प्रणाम मित्रों। मैं आपके सामने छोटी छोटी कथाएं, छोटे छोटे किस्से लेकर आता हूँ संत महात्माओं के, बड़े बुजुर्गों के, केवल इसलिए ताकि आपके जीवन में कोई ना कोई बदलाव आए, क्योंकि जीवन में बदलाव आना जरूरी है। लकीर का फकीर होना जरूरी नहीं है। जीवन में हर रोज नया रंग रूप चलना चाहिए, तभी जीवन होता है। जीवन नदी के समान है, जो चलती रहती है तो नदी है, रुक जाए तो जोड़ा है। नदी का पानी कितना शीतल, कितना पावन, कितना पवित्र होता है। रुका हुआ पानी जोहड़ के समान है। जोहड़ में आपने देखा होगा कितनी दलदल होती है, कितना कीचड़ होता है। इसी प्रकार आपको आज मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, और ये कथा आपके जीवन को इतना प्रभावित करेगी। आप के जीवन में, आपके परिवार में एक ऐसा मोड़ लाकर रख देगी, आप भूल ही जाओगे कि हमने आज तक इतनी लापरवाही क्यों बरती है। एक धनी परिवार था। केवल स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी थे। बहुत अमीर थे, लेकिन मित्रों, जब समय की मार पड़ती है, जब इंसान का बुरा समय आता है, धनी व्यक्ति को भी गरीब होने में समय नहीं लगता। भगवान ऐसे ऐसे कारण बना देता है, पता नहीं वो कब गरीबी के राह पर पहुंच जाए। ऐसा ही उस धनी व्यक्ति के साथ हुआ। उस पर वक्त की ऐसी मार पड़ी, उसका सब कुछ बिक गया। उसके पास जो भी गहने थे, जमीन जायदाद थी, घोड़ा बंगला गाड़ी जो भी थी, सब बिक गया, कंगाल हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि आज के समय में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके जीवन में थोड़ी सी चोट लगते ही मन से हार जाते हैं, फिर वे अपने शरीर को समाप्त करने की सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों, ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसे कभी भी समाप्त करने की नहीं सोचना। ये परमात्मा ने पता नहीं कितने जन्मों के बाद दिया है आपको, इसलिए कभी भी जीवन में ये दुष्ट विचार नहीं लाना। जितनी मर्जी अड़चने आए, जितनी मर्जी रुकावटें आए, जैसा मर्जी समय आए, आपको से लड़ना है, आपको भागना नहीं है, आपको उस बुरे समय से लड़ना है। क्योंकि हमारी संयम शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जैसे जैसे हम नए युग में, नई जनरेशन के माहौल में पैर रख रहे हैं, हमारी संयम शक्ति भी समाप्त हो रही है। पहले जो बुजुर्ग लोग होते थे, उनके अंदर बड़ा संयम होता था, लेकिन आज के समय में, आज के बच्चों में संयम नाम मात्र ही रह गया है। इसलिए मित्रों, वो धनी व्यक्ति जब गरीब हो गया, चारों तरफ से कर्जावान हो गया, तब भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बीवी को कहा, ऐसा है, मैं तुम्हारे घर चलता हूं, वहां जाकर
हाँ, फिर नए सिरे से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तुम्हारे पिताजी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे। फिर नए सिरे से बिजनेस स्टार्ट होगा। फिर मैं इन लोगों का कर्जा उतार दूंगा। पति पत्नी दोनों रेलगाड़ी में जा रहे थे। पत्नी ने मन में विचार किया, मैं अपने घर इसे लेके जाऊंगी। हमारे हालात ऐसे हैं, मेरे पिताजी भी देखेंगे, मेरी माँ भी देखेगी, मेरी बहन भी होगी, वो भी देखेगी, मेरा भाई भी देखेगा। क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसे इंसान के साथ हमने शादी की थी, अपनी बहन की, अपनी बेटी की, जिसका इतना बुरा हाल है। वो इस बात को सह नहीं पाई। अपने मन में विचारधारा उसकी चल रही थी, विचार चल रहे थे। रास्ते में नहर आती है, नदी आती है। उसने अपने पति को बुलाया, देखना जी क्या है ये। पति गेट पर आया। पत्नी ने पति को धक्का दे दिया नहर के अंदर। पति नदी में गिर गया ऊंचाई से और समाप्त हो गया। पत्नी यही सोच रही थी, मैंने इतनी ऊपर से पति को धक्का दिया, ये समाप्त हो गया होगा। लेकिन मित्रों, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसे रखने वाला परमात्मा है, उसे कौन मार सकता है। पत्नी अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद मायके वालों ने पूछा, क्या मेहमान नहीं आया? बटेऊ नहीं आया? बीवी ने कहा, मेरी तो आंख लग गई थी रास्ते में, मैं बैठी हुई थी सीट के ऊपर, तो मेरी तो आंख लग गई थी। पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, शायद किसी काम धंधे की तलाश में गई होंगी। मुझे बता कर नहीं गए, आ जाएंगे। ये कह के वो अपने मायके में ठहर गई और वहां का सुख भोगने लगी। क्योंकि मित्रों, कुछ इंसान इस जीवन में ऐसे हैं जो केवल सुख के प्रेमी हैं, दुख के प्रेमी नहीं है। दुख आने पर वो साथ छोड़ देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो दुख में साथ खड़े होते हैं, और जो दुख में साथ खड़े हुए वही अपना है, बाकी सब सपना है। जो आपके दुख में काम आए उसे ही अपना समझो, बाकी तो सब दिखावा है। उधर पति मरा नहीं था, उसे किसी ने बचा लिया था। पति जैसे बच गया था, वो किसी शहर में चला गया। वहां जाकर उसने अपने नए सिरे से स्टार्टिंग की। धीरे धीरे 2-4 साल में वो फिर उस उपलब्धि पे पहुंच गया। फिर वो दोबारा अमीर हो गया। वे अपने ससुराल आया। वहां आकर उसने अपनी बीवी से कहा, चलो अपने घर चलो। उस इंसान ने वहां पर किसी को पता नहीं लगने दिया मेरे साथ क्या बीता था। किसी को नहीं बताया। पत्नी पति के साथ चली गई। दोनों बहुत सुखी रहन सहन करने लगे, सुखपूर्वक रहने लगे। उनके एक संतान भी हो गई। वो संतान, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, शादी होगी बच्चे की। शादी होगी, शादी को भी 1-2 महीने हो गए। सास बहू में बनती नहीं थी। बात बात पर दोनों सास बहू आपस में लड़ती थी। एक दिन की बात है,
वो इंसान भोजन कर रहा था, अचानक लाइट चली गई तो उसकी बीवी आई। वो आकर पंखे से हवा करने लगी। जैसे वो पंखे से हवा करने लगी, उस बंदे ने, उसके पति ने खूब हंसा उसे हवा करते देखकर। ये सब उसकी लड़के की बहू भी देख रही थी। उसने देखा पिताजी खूब हंस रहे हैं, क्या कारण है? लड़के की बहू पे रहा नहीं पा गया। उसने जानना चाहा। उसने अपने पति से कहा कि आप पूछ के आओ पिताजी क्यों हंस रहे थे। अब क्या करे, आज के समय में हर पति को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है, नहीं तो घर नहीं बसता। लड़का गया अपने पिताजी के पास। पिताजी, आप ऐसे ऐसे, माँ हवा कर रही थी और आप हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे बताइए। पिता ने कहा कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं पिताजी बताइए, अगर आपने नहीं बताया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मेरे को तो अचानक वैसे ही हंसी आ गई थी। पिताजी आपको मेरी कसम बताओ, अगर अभी आपने नहीं बताया तो मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। पिता को मजबूर होकर बेटे को आखिर बताना ही था। पिता ने बताया, बेटा उस टाइम तो पैदा भी नहीं हुआ था, उसमें हम बहुत अच्छे कंडीशन में थे, बहुत अच्छा हिसाब था हमारा, लेकिन धीरे 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 ऐसे बुरे हाल भी हुए, ऐसा बुरा वक्त भी आया, और फिर ऐसे ऐसे तेरी माँ ने मुझे धक्का दे दिया था नहर में। ये सारी बात सुनकर बेटा अपनी पत्नी के पास गया। उसने बताया, पिताजी ने ऐसे ऐसे बताया। ये सुनकर बहू के मन में बड़ा क्रोध आया। अपनी सास को कोसने लगी, मुझसे रोज लड़ती है, लेकिन खुद ऐसे ऐसे कुकर्म करती है। जिसने अपना पति ही मार दिया और फिर भी वो मुझे ऐसे ऐसे ताने मारती है, टोंट मारती है मेरे को ऐसे ऐसे। फिर सास बहू की लड़ाई हुई। सास बहू की लड़ाई में फिर बहू ने वही टोंट आखिर मार ही दिया अपनी सास को। तूने तो अपना पति भी मार दिया था नहर में धक्का देकर। यह सुनकर सास हैरान हो गई। सास ने कहा, तुझे कैसे पता? उसने कहा, मुझे सब पता है, तेरे बारे में सब पता है। सास ये बात सहन नहीं कर पाई। जो राज आज तक कभी बाहर नहीं आ पाया, जिस राज को केवल वो पति पत्नी ही जानते थे, आज वो राज बाहर आ गया। और राज बाहर आ गया तो वो सहन नहीं कर पाई, तो उसने साथ वाले कमरे में जाकर फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। जैसे ही पिताजी को पता चला, उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली और इस बात भी कर ली। पिताजी को बड़ा दुख हुआ, काश मैं ये बात ना बताता तो आज ये जीवित होते। मैं केवल अपने बेटे के बहकाए में आकर ये राज उगल दिया और आज मेरी पत्नी चल बसी, मेरा घर बिगड़ गया। पिता ने भी साथ वाले कमरे में जाकर फांसी लगा ली। जैसे ही बेटा आया, बेटे ने देखा कि माँ बाप ने फांसी लगा ली है। उसने पूछा कारण क्या था।
बहू ने बताया ऐसे ऐसे कारण था, ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई थी, मैंने तो केवल वो टोंट मारा था। उस टोंट को माँ सुन नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर ली। और उसकी दुख में पिताजी भी परमात्मा को प्यारे हो गए। ये सुनकर लड़के पे रेहान गया। उसने कहा इस सब नाश की जड़ में हूं। ना मैं पिताजी से पूछता, ना पिताजी वो राज बताते, और ना मैं ये राज से बताता, और ना ये लड़की और ना ये दोनों मारे जाते। इसीलिए लड़के ने भी आत्महत्या कर दी। उन तीनों को आत्महत्या करते देखकर बहू ने भी सोचा, काश तूने अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल किया होता, काश थोड़ा सा संयम किया होता, तो आज तेरा परिवार खत्म नहीं होता। अब तू अकेली रहकर क्या करेगी? जब सब खत्म होगा तो क्या करेगी जीवन में? तो बहू ने भी फांसी लगा ली। मित्रों, ये कथा संयम के ऊपर है। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, वो अपने बच्चों को नई नई सलाह देता है। ऐसा नहीं कि सलाह देना गलत है, हम ये नहीं कहते सलाह देना गलत है। सलाह दो। हर इंसान को संयम शक्ति के लिए प्रयास होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि संयम एक ही दम आपके अंदर आ जाएगा। धीरे धीरे संयम लाने का भी तरीका होता है। आप पहले थोड़ा संयम करें, कोई लक्ष्य बना ले अपना कि मैं 10 मिनट चुप रहूंगा। कोई कितना भी बोले मैं चुप रहूंगा, कोई मुझे कितना भी गाली गलौज करे मैं चुप रहूंगा। फिर आप 20 मिनट का बना लें, फिर आप 30 मिनट का बना लें। ठीक इसी प्रकार जैसे कि किसी व्यक्ति की क्षमता है 20 किलो वजन उठाने की, अब हम उसे 50 किलो दे दे तो वो नहीं उठा पाएगा। धीरे धीरे उसे 20 से 22, 22 से 25, 25 से 30, 30 से 35, धीरे धीरे उसे हम रोज मोटिवेट करें वजन उठाने के लिए, तो वो 50 से भी ऊपर चला जाए। ठीक इसी प्रकार संयम है। धीरे धीरे रोज अपने आप को परिपक्व करो, रोज संयम के लिए प्रयस्त रहो। क्योंकि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो अपने घर में सलाह देने की सिवा कुछ और नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, उन्हें पैरों पे खड़ा कर देते हैं, अगर आप चाहते हो कि वे आपकी सेवा करें, उन्हें टोकना बंद कर दे। उन्हें बार बार जो आप टोकते हैं, बार बार सलाह देते हैं, वे भी आपका ही खून है, उनके अंदर भी आप जितना ज्ञान है, लेकिन आप इस बात को स्वीकार नहीं करते और आप अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझकर उन्हें सलाह देते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है वे आपकी बातों को अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं आपकी बातों को। फिर आपको लगता है कि घर में मेरी तो कोई उम्मीद ही नहीं है, मेरी तो कोई रेपुटेशन नहीं है। मेरे मित्रों, जब आदमी बड़ा बुजुर्ग हो जाता है तो उसे अपनी उम्र के लिहाज से, उम्र के हिसाब से ही बात करनी चाहिए। बात बात पर नहीं टोकना चाहिए। घर में आपके जो बनता है चुपचाप खा लीजिए, उसमें ही आपकी भलाई है, उसमें ही आपका घर बसा हुआ है, उसमें ही आपकी इज्जत है। अगर आप बच्चों को रोज टोकोगे, आज आलू बनाए हैं, आलू में पानी ज़्यादा था, आज रोटी बनाई है, रोटी मोटी मोटी थी, तो मित्रों आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, केवल दुख के सिवा। दुख ही दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आप केवल जलते रहेंगे अपने मन ही मन में।
मन ही मन में कोसते रहेंगे अपने आप को कि परमात्मा तूने ऐसी औलाद क्यों पैदा की। लेकिन उस औलाद को यहाँ तक लाने का प्रपंच आपका है। आपने ही उन्हें मजबूर किया है। अगर आप उन्हें मजबूर नहीं करते, उन्हें उनके हाल पे छोड़ देते, उन्हें टोका टाकी नहीं करते, तो वे आज आपकी सेवा कर रहे होते। इसलिए मित्रों, अपने घर परिवार में आप जब आपके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उनकी शादी हो जाए, तो उन्हें टोकना बंद कर दीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ, आप जब बच्चा 18 साल से ऊपर हो जाए तब से ही टोकना बंद कर दीजिए। सलाह मांगे तो दीजिए, अन्यथा नहीं। क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसके अंदर ज्ञान भरपूर है, भरपूर मात्रा में ज्ञान है। पहले के जो इंसान थे उनमें ज्यादा उम्र होने के बाद ज्ञान आता था, तो मैच्योर होते थे। आज के समय में तो 10 साल के बच्चे के अंदर भी बहुत ज्यादा ज्ञान है। मोबाइल फोन ऐसे ऐसे चलाते हैं जैसे वो माँ के पेट से ही सीख के पैदा हो गया हो। जो पुराने बड़े बुजुर्ग है उन्हें मोबाइल की ABCD भी नहीं आती। आज की जो टेक्नोलॉजी आज के बच्चे संभाल सकते हैं, कर सकते हैं, वो बड़े बुजुर्ग नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें ज्ञान में कम नहीं आंकिए। ज्ञान में वे आपके भी बड़े हैं। उम्र में आप उनके बाप जरूर है, लेकिन ज्ञान में वो आपसे बड़े हैं। इसलिए घर में अगर स्वर्ग जैसा वातावरण रखना है तो टोका टाकी बंद कर दीजिए मित्रों। मेरा आपसे यही निवेदन है। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। आपने मेरी बात बहुत शांत प्रिय पूर्ण ढंग से सुनी, शांत होकर सुनी, शांत चित्त से सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।